गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हालांकि इससे पहले अपना टेस्ट हो चुका है, उसके भी नंबर आज आपको सुना दिए जाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो खुर्रम था उसके बारे में, या जहांगीर या शाहजहां, इन दोनों के बारे में हमने बात की, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि शाहजहां के बचपन का क्या नाम था, तो उसका क्या नाम था? खुर्रम था। इसका सही जवाब है खुर्रम। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं इनके अंतिम शासक, हालांकि अंतिम तो नहीं कह सकते लेकिन अंतिम प्रभावी शासक हम कह सकते हैं मुगल साम्राज्य के। उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में हम चर्चा करें तो बात करें सबसे पहले तो औरंगजेब देखो गद्दी पर कब बैठा? सब ये 1658 ईस्वी में कब बैठ गया? 1658 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा और 1707 ईस्वी में इसकी अहमदनगर में इसकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। अब देखो इन्होंने कौन कौन से जो स्थान थे प्रमुख रूप से उनको विजिट किया या उन पर अटैक करके उनको अपने साम्राज्य में मिला। सबसे पहले इसने असम पर अटैक किया, आक्रमण करके इसको जीता। कूच नामक स्थानों से बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों पर भी इसने अपनी जीत कायम की। वहीं पर इसने बीजापुर में स्वयं जाकर, ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा, यहां पर इसने स्वयं जाकर बीजापुर में 1686 ईस्वी में और गोलकुंडा में इसने 1678 ईस्वी में स्वयं जाकर इसने आक्रमण करके अपने साम्राज्य में इसने मिलाया। ठीक है, वहीं पर इसके समय देखो एक तो विद्रोह होता है जाट विद्रोह, जिसमें आप कह सकते हो कि इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? गोकुल। कौन कर रहा था? गोकुल। इस जाट विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो था गोकुल, जिसने 1668 ईस्वी में इसके नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह किया। वहीं पर सतनामियों ने भी 1672 ईस्वी में 1672 में इसने सतनामियों ने क्या किया? इसके शासनकाल में क्या किया? विद्रोह किया। अब इसके शासनकाल में एक व्यक्ति आता है जो सिखों का गुरु है। कौन? तेग बहादुर। कौन है? तेग बहादुर। उसने क्या किया? उसने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। क्या किया? इसके विरुद्ध इसने आवाज उठाई। अब आवाज उठाने पर क्या किया? औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी। क्या करवा दी? हत्या करवा दी। याद रखना, इसके शासनकाल में एक जो सिखों का जो गुरु है, तेग बहादुर कौन है? सिख गुरु। ठीक है, ये आप याद रखना, सिख गुरु तेग बहादुर है। इसने इसके विरुद्ध क्या उठाई? आवाज उठाई, और इस आवाज उठाने पर इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। अब इसके साथ देखो इसने क्या किया? औरंगजेब ने मजहब को एक हथियार के रूप में प्रयोग में लिया। क्या? किसको? मजहब का मतलब होता है धर्म। ठीक है, मजहब को क्या किसके रूप में? हथियार के रूप में इसने प्रयोग किया। इसने क्या किया? जो हिंदुओं द्वारा जो पहले ही जो जजिया नामक जो टैक्स होता था, जो केवल हिंदुओं पर या गैर मुस्लिमों पर लगता था, वो इसने पुनः लागू कर दिया। ठीक है, जजिया कर इसने क्या किया? पुनः इसने क्या कर दिया? लागू कर दिया, पुनः लागू। ठीक है, इसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में जो जजिया कर था वो क्या कर दिया गया? पुनः लागू कर दिया गया। और ये जजिया कर 1679 में अर्थात 1679 ईस्वी में वापस ये लागू कर दिया गया। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, जजिया कर किसके समय वापस लागू कर दिया गया? औरंगजेब ने वापस लागू कर दिया। अब देखो अकबर के काल में कुछ प्रथाएं थी जिनमें जरोखा दर्शन, ठीक है, और संगीत कला, इनकी जो प्रथाएं थी वो इसने इन दोनों पर क्या कर दिया? रोक लगा दी। औरंगजेब ने क्या कर दिया? इन दोनों पर क्या करा दी? रोक लगा दी। किन पर? देखो, एक तो जरोखा दर्शन पर, जरोखा दर्शन, दूसरी थी वह संगीत पर इसने क्या करी? रोक लगा दी। क्या कर दी? रोक लगा दी। याद रखना, झरोखा दर्शन व संगीत पर इसने क्या करा दी? रोक लगा दी। किसने? औरंगजेब ने। किसने लगा दी? औरंगजेब ने। अब इसके शासनकाल में हम प्रमुख रूप से अगर देखें तो आपने देखा होगा कि शाहजहां ने इसे पहले दक्कन का क्या किया था? गवर्नर या वायसराय नियुक्त किया था। किसका? औरंगजेब को दक्कन का वायसराय या दक्कन का गवर्नर इसे नियुक्त किया था। लेकिन इसने क्या किया? औरंगजेब ने शासक बनते इसने क्या किया? सबसे पहले जो राजा जय सिंह, कौन है? राजा जय सिंह, उसे क्या किया? सबसे पहले तो दक्कन का क्या? दक्कन का इसे क्या नियुक्त किया? गवर्नर। सबसे पहले तो गवर्नर इसने नियुक्त कर दिया। अब इसने क्या किया? देखो जय सिंह इसका प्रमुख मनसबदार, उस समय मनसबदारी हम देखेंगे कि इनके प्रशासन में देखेंगे कि मनसबदार थे क्या?
दो प्रकार की होती थी, जात में इत्यादि में ये विभक्त होती थी। तो देखिए सबसे पहले गवर्नर किसे नियुक्त कर दिया इसने, राजा जय सिंह को। अब राजा जय सिंह ने क्या किया, शिवाजी और औरंगजेब के मध्य, शिवाजी और औरंगजेब के मध्य एक संधि करवाई, जिसे हम क्या, कौन सी संधि कह सकते हैं, पुरंदर की संधि। लेकिन इससे पहले जय सिंह के प्रयासों से सन 1600, जय सिंह के प्रयासों से ने 1660 ईस्वी में इसने क्या किया, शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में बुलाया। ठीक है, शिवाजी को कहां बुलाया, औरंगजेब के दरबार में बुलाया। लेकिन दरबार में शिवाजी हाजिर तो हुआ, कौन, छत्रपति शिवाजी हाजिर तो हुआ, लेकिन इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। तो आप कह सकते हैं अच्छा व्यवहार नहीं। अब इससे क्या, ये क्या हुआ, नाखुश हुआ कौन, शिवाजी। और नाखुश होने से अब देखो, न केवल इससे अच्छा व्यवहार किया गया, इससे बदसलूकी की गई, इसकी बेइज्जती की गई, बल्कि इसे षड्यंत्र पूर्वक इसे बंदी बना लिया गया। क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। लेकिन शिवाजी कहां कम था, इसने भी क्या किया, बड़ी ही गुप्त रूप से अपने सहयोगियों से ये बाहर निकला और कहां पहुंच गया, महाराष्ट्र पहुंच गया। कहां पहुंच गया, महाराष्ट्र वापस पहुंच गया। कौन, शिवाजी तो शिवाजी है, पहुंचेगा महाराष्ट्र। सबसे पहले दोबारा से सुनिए, 1660 ईस्वी में जय सिंह के प्रयासों से शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया, लेकिन शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और उसे षड्यंत्र पूर्वक क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। लेकिन शिवाजी कौन से कम थे, उसने भी गुप्त रूप से बाहर निकलकर महाराष्ट्र वो पहुंच गए। कौन, शिवाजी। कौन पहुंच गए, शिवाजी। लेकिन जय सिंह के ही प्रयासों से सन 1665, आप कह सकते हो 1665 ईस्वी में एक संधि हुई। संधि का नाम आप इसे जून, अभी क्योंकि जून का महीना चल रहा है, तो ये जून 1665 में ये संधि हुई थी। कब हुई थी, जून 1665 में एक संधि हुई थी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि कह सकते हैं, पुरंदर की संधि। और इस संधि में क्या हुआ, देखो ये संधि क्या थी, किन किन के बीच हुई। वैसे तो अगर देखें तो शिवाजी और जय सिंह के मध्य, किसके मध्य हुई, शिवाजी और जय सिंह के मध्य। ठीक है, लेकिन जय सिंह किसकी तरफ से था, औरंगजेब की तरफ से। किसकी तरफ से था, औरंगजेब की तरफ से। ठीक है, यह आप विशेष रूप से याद रखिएगा। इस संधि के तहत क्या किया, शिवाजी ने क्या किया, राजा जय सिंह को, किसको, राजा जय सिंह को शिवाजी ने 23 जो किले थे वो दे दिए। 23 किले क्या क्या कर दिए, दे दिए, किसे, जय सिंह को दे दिए। यानी ये जो संधि हुई थी वो आप याद रखना, जय सिंह प्लस शिवाजी, इनके बीच में हुई। तो ये जो 23 किले थे वो शिवाजी ने किसे दे दिए, जय सिंह को दे दिए। किस संधि के तहत, पुरंदर की संधि के तहत। किस संधि के तहत, पुरंदर की संधि के तहत। ये आपने किसको पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे थे औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं, अंत में औरंगजेब के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अंत में इसकी 1707 ईस्वी में, कब की बात है, 1707 ईस्वी में अहमदनगर में, जो दक्षिणी राज्य में आता है, अहमदनगर, इसमें अहमदनगर में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। याद रखना, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1717 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में उत्तराधिकारी के लिए इनके जो शासक थे, इनके उत्तराधिकारी जो थे, उनमें एक प्रकार से लड़ाई सी छिड़ गई। इसके बाद में जो शासक बना 1717 ईस्वी में, वो बना बहादुर शाह मुगल। कौन बना, बहादुर शाह मुगल। और इसी के समय 1711 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक जो शिष्टमंडल था वो आया था। ठीक है, शिष्टमंडल याद रखना आप। इसी की तरफ से, किसकी तरफ से, बहादुर शाह के काल में, बहादुर शाह मुगल के काल में ही औरंगजेब ये मुगलों के दरबार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शिष्टमंडल आया था। क्या आया था, शिष्टमंडल आया था। ठीक है, लेकिन देखो इसके शासनकाल के अगर विशेष रूप से बहादुर शाह के बारे में बात करें तो इस पर एक ईसाई महिला का प्रभाव माना जाता है। किसका माना जाता है, ईसाई महिला का प्रभाव माना जाता है, जिसका नाम एक बड़ा सा है, याद रखना, डोना जूलियाना डाइस दा कोस्टा। ठीक है, याद रखना किसका प्रभाव था, डोना जूलियाना डाइस दा कोस्टा नामक एक ईसाई जो महिला थी, ईसाई महिला। इस ईसाई महिला का प्रभाव किस पर था, बहादुर शाह पर। अब इसका प्रभाव था तो ये क्या करेगा,
ये पुर्तगालियों के हितों की रक्षा करेगा। क्या करेगा? पुर्तगालियों के हितों की रक्षा करी इसने। किसने? बहादुर शाह ने। ठीक है, क्योंकि इस पर किसका प्रभाव था? डोना जुलियाना डाइस डा कोस्टा, इसका प्रभाव था इस पर, हितों की रक्षा। ठीक है, लेकिन बाद में देखो बहादुर शाह पर इसका प्रभाव तो था, लेकिन बहादुर शाह ने बाद में इसको उपाधियां दी, जिसे हम प्रमुख रूप से जो इसकी उपाधि थी उसे हम कह सकते हैं खातून। एक तो इसकी उपाधि थी, उपाधि एक तो है खातून, दूसरी है बीबी। ठीक है, ये उपाधियां किसे दी गई? डोना जुलियाना डाइस डा कोस्टा, जो डोना जुलियाना डाइस डा कोस्टा, इसे इनकी उपाधि दी गई। इसके अलावा एक इनको और उपाधि दी गई जिसे हम कहते हैं फिदवी दुआगो जुलियाना। याद रखना, फिदवी दुआगो जुलियाना। जुलियाना, ये उपाधियां किसे दी गई? इसे डोना जुलियाना डाइस डा कोस्टा, जो ईसाई महिला थी, इसे इसके समय प्रमुख रूप से ये उपाधियां, तीन जो प्रमुख उपाधियां थी इसे मिली। तो आप कह सकते हो कि बहादुर शाह पर एक ईसाई महिला का प्रभाव था, उसका नाम आप देख रहे हैं, तो उसका प्रभाव था जिसकी उपाधियां आप देख रहे हैं। ठीक है, अतः ये क्या करेगा? इसका प्रभाव रहेगा क्योंकि ईसाई महिला है, तो ये क्या करेगी? अगर ईसाई महिला है तो ये पुर्तगालियों की क्या करेगी? हितों की रक्षा करेगी। इसके बाद में देखो लगभग अगर देखें तो 1712 से 1757 ईस्वी, 1757 ईस्वी तक इनके जो ये जो मुगल साम्राज्य था, एक षड्यंत्र पूर्वक हम कहें तो ये षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र बन गया, या हत्या का प्रमुख केंद्र बन गया। क्या बन गया? हत्या का प्रमुख केंद्र बन गया। कौन है? जो मुगल साम्राज्य था, मुगल दरबार था, वो हत्या का प्रमुख केंद्र बनकर सामने आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या हुआ? इनके बीच में जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। क्या हो गया? उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। यह आपने पढ़ा औरंगजेब के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो मुगल कालीन जो प्रशासन है उसके बारे में। तो आप देखें मुगल कालीन प्रशासन। अब देखो जो मुगल कालीन प्रशासन था वो न केवल भारतीय बल्कि विदेशी, यानी भारतीयों और विदेशी दोनों जो सुल्तान हुए, दोनों जो शासक हुए, उनका मिश्रण था। ठीक है, तो आप कह सकते हो भारतीय व विदेशी का मिश्रण। तो आप इनका जो साम्राज्य था, इनका जो प्रशासन था, वो दोनों का क्या था? मिश्रण था। क्या था? दोनों का मिश्रण था। इसमें देखो बादशाह क्या होता था? सर्वोपरि होता था। ठीक है, याद रखना, बादशाह तो क्या है? सर्वोपरि। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बादशाह उस समय क्या होता था? सेना प्रमुख होता था, या सेना का प्रमुख होता था। सेना प्रमुख हम मान सकते हैं, क्योंकि बादशाह इसमें क्या है? सर्वोपरि है। क्या है? बादशाह क्या है इसमें? सर्वोपरि है। इसके अलावा इसका जो इसके बादशाह के बाद में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कौन होता था? वजीर। कौन होता था? वजीर, जिसे हम कह सकते हैं सबसे बड़ा अधिकारी। सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी। वहीं इसके अलावा एक वित्त विभाग भी था। क्या था? एक वित्त विभाग था। ठीक है, क्या था? वित्त विभाग का, जिसका जो अधिकारी है वो प्रधान शद्र मीरे समा। ठीक है, क्या कहलाता था? प्रधान शद्र मीरे समा नाम से कहलाता। शद्र मीरे समा, ये नाम का जो वित्त अधिकारी था वो उस समय था। तो आप सबसे पहले सर्वोपरि कौन है? बादशाह, जो सेना प्रमुख भी होता था। वजीर इसमें सबसे बड़ा अधिकारी था। ठीक है, वित्त विभाग था, जिसे प्रधान शद्र मेरे समान नाम का जो अधिकारी था वो वित्त विभाग का प्रमुख होता था। इसके अलावा जो प्रांतीय शासन था, ठीक है, ये तो था इसका मूल केंद्रीय प्रशासन। अब इसके अलावा जो प्रांतीय प्रशासन था, प्रांतीय प्रशासन, आप अगर प्रश्न आएगा 4 नंबर का, इसमें से एक प्रश्न पूछा जाना है, तो इसमें से आप प्रांतीय प्रशासन या आप पूरा है ना तो पूरा लिख देना।
कि मुगल कालीन प्रशासन के बारे में आप जानकारी दीजिए। तो आप इसको सबसे पहले ये चीजें लिखेंगे, ये केंद्रीय प्रशासन में है, इसके अलावा ये आपके प्रांतीय प्रशासन में, ठीक है, जिसे हम सूबे कहते थे। ये किस नाम से पुकारे जाते थे? सूबों के नाम से पुकारे जाते थे। किस नाम से? सूबों के नाम से पुकारे जाते थे, ठीक है। याद रखना, ये प्रांतीय प्रशासन था, वो सूबों में बटा हुआ था। अकबर के समय हम कह सकते हैं, अकबर के काल में 15 सूबे थे। कितने थे? 15 सूबे। वहीं औरंगजेब के काल में ये सूबे कितने हो गए थे? औरंगजेब के काल में 21 सूबे थे। कितने थे? 21 सूबे थे। ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अकबर के काल में 15 सूबे, वहीं औरंगजेब के काल में कितने सूबे थे? 21 सूबे थे। इसमें सूबेदार, दीवान, सद्र, कादरी, सूबेदार, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखना सूबेदार, दीवान, इसके अलावा आप सदर, काजी या कादरी आप कह सकते हो, काजी नाम कह सकते हो आप, सदर, काजी, ये इनके प्रमुख अधिकारी होते थे। इसके अलावा कोतवाल इत्यादि जो अधिकारी थे वो इनके अधिकारी थे। कोतवाल ये क्या थे? इस प्रांतीय प्रशासन के अधिकारी थे, जिनके अधीन अनेक यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो विभाग थे वो इनके अंतर्गत आते थे, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन सूबे में बटा था, और अकबर के समय 15 सूबे थे, औरंगजेब के समय 21 सूबे थे। और सूबेदार, ठीक है, दीवान, सद्र, काजी, कोतवाल, ये उस समय क्या होते थे? प्रमुख रूप से अधिकारी होते थे। क्या होते थे? प्रमुख अधिकारी होते थे। एक प्रांतीय बख्शी भी नाम होता था, ठीक है, ये भी होता था प्रांतीय बख्शी। ये भी उस समय एक अधिकारी था, ठीक है, प्रांतीय बख्शी। ये भी उस समय प्रांतीय शासन का एक अधिकारी होता था। वहीं अगर अगली बात करें तो जिला जो प्रशासन था, जिले का जो शासन था, जिले का जो शासन यानी इनका जिले का शासन में भी विभक्त था, ठीक है। तो इसमें फौजदार, अमलगुजार, ये प्रमुख अधिकारी होते थे। कौन कौन होते थे? फौजदार, अमलगुजार, ये इस समय क्या होते थे? अधिकारी होते थे। इसके अलावा अगर देखें तो आमिल, फौजदार, कानूनगो, ये इनके समय क्या होते थे? ये अधिकारी होते थे। आमिल, कानूनगो, ये इसके समय जिले प्रशासन के प्रमुख क्या होते थे? अधिकारी होते थे। क्या होते थे? अधिकारी होते थे। इसके अलावा इसमें मुगल कालीन जो प्रशासन था उसमें जो मनसबदारी जो प्रथा थी वो प्रचलन में थी, ठीक है। मनसबदारी जो प्रथा थी वो क्या थी? प्रचलन में थी। आप में नीचे आपको दिख रहा ही होगा, तो आप यहां लिख देता हूं मैं, मनसबदारी प्रथा, ठीक है। मनसबदारी इस जो प्रथा थी वो प्रचलन में थी। याद रखना किसके समय मनसबदारी प्रथा प्रचलन में थी? तो आप याद रखना, आपको याद रखना मुगल प्रशासन के समय। किसके समय? मुगल प्रशासन के समय, ठीक है। और ये जो मनसबदारी जो प्रथा थी वो दो भागों में बटी हुई थी, एक तो जात और एक सवार। इन दो भागों में ये बटी हुई थी। याद रखना, जो मनसबदारी जो प्रथा थी वो दो भागों में इसमें बटी हुई थी। मनसब का मतलब होता है जितना योग्य अधिकारी होता था उसको उतनी ही अधिक मनसब दी जाती थी, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती थी, जात और सवार नाम की दो जो मनसब है वो मनसब होती, ठीक है। ये आपने पढ़ा मुगल जो शासन का जो अंतिम जो प्रभावी शासक है औरंगजेब एवं उनके प्रशासन के बारे में आपने पढ़ा। आज के इस वीडियो में आपको बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही इस जो अपना ये जो पूरा वीडियो है इसमें से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि पुरंदर की संधि कब और किनके मध्य हुई? आपका दोनों का जवाब सुनना आराम से। पुरंदर की संधि कब और किनके मध्य हुई, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और जो आपका टेस्ट हुआ था उनका भी जल्द ही आपको इसका जो अनाउंस हो जाएगा, आपके कितने किसके अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जिसमें अब जो विभिन्न जो शासक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।